सचिन पायलट को अपना कंपटीशन मानने लगे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत। ऐसा क्यों कहा मैंने? दरअसल हाल ही में देखा कि विधानसभा में सचिन पायलट आए थे और अब काफी समय बाद, बड़े अरसे बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विधानसभा में आए थे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ मेरी को एंकर सोनिया शर्मा। सोनिया, हाल ही में देखा गया कि सचिन पायलट आए विधानसभा में, बहुत लंबे समय बाद आए और उससे भी लंबे समय बाद हम कहें अशोक गहलोत आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपटीशन रख रहे हैं अशोक गहलोत सचिन पायलट से, क्योंकि दोस्ती दुश्मनी का जो सीक्वेंस है उन दोनों का समझ नहीं आता है राजनीति में। और अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि दोस्ती या दुश्मनी, क्योंकि गहलोत साहब बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं है, ये मीडिया है जो ऐसे फैलाती रहती है, वरना हम तो दोनों दोस्ती हैं। अच्छा, जो मुद्दा आपने छेड़ा उस पर बात करते हैं। ऐसा नहीं कि अशोक गहलोत जी आते नहीं है, पिछली बारी तब भी आए थे जब डोटासरा जी ने बाप, साला और चप्पल न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और वो नाराज होकर चले गए थे और दादी वाले मुद्दे पर सब बैठ गए थे प्रदर्शन करने के लिए, सारे विपक्ष के लोग। तब भी अशोक गहलोत आए थे, तब एक बार हमने देखा था, पर वो अंदर नहीं गए थे विधानसभा के, मतलब समझ रहे हैं, सदन के अंदर। और इस बार देखा गया कि अचानक बहुत समय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री साहब नजर आए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कई लोगों का मानना है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री साहब बड़े नेता हो गए, 3 बार के मुख्यमंत्री, तो क्या सदन आएंगे क्या? तो ये सोच हो जाती है इंसान की। जी, हालांकि भूलना नहीं चाहिए कि वो भी एक जगह के विधायक हैं और उस जगह को तरक्की की जरूरत है, उस जगह की बात सदन में जाना बहुत जरूरी है, वो एक अलग बात है, इतना कोई सोचता नहीं। जी, तो जब आए तो अब लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं, हम नहीं, ये लोगों के कमेंट्स हैं, लोग क्या कह रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। तो लोग अब ये कह रहे हैं कि इसीलिए आए क्योंकि थोड़े दिनों पहले सदन की शुरुआत ही सचिन पायलट ने की और हीरो बन गए। कैसे हमने देखा सारे नेता उनके साथ, टीकाराम जूली कंधे से कंधा मिलाकर बोल रहे हैं, ये रफीक खान जो आज उनके साथ दिख रहे हैं अशोक गहलोत जी के साथ, वो भी उन्हीं के साथ खड़े हुए दिखे थे। हरीश चौधरी जो सचिन पायलट के साथ तो उस दिन खड़े हुए दिखाई दिए, पर आज जब पूर्व मुख्यमंत्री साहब आए तो उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए नहीं। तो जी, पूर्व मुख्यमंत्री साहब तो यूं गए और 2 3 4 5 नेता उनके साथ थे, पर उस दिन सचिन पायलट के साथ पूरा जत्था था, पूरे विधायक उनके साथ खड़े हुए दिखाई दिए, तख्ती लेकर जो पकड़ा हुआ था। जी। तो वो देखने वाला नजारा था। अब लोग कह रहे हैं कि इसीलिए आए क्या कि उस दिन वो सचिन पायलट आए, तो इसीलिए शायद कि वो जलवा दिखाकर गए तो मैं भी जलवा दिखाकर जाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग ये कहते हैं कि अशोक गहलोत जी थोड़े से शांत बैठ गए? नहीं नहीं, अशोक गहलोत जी एक्शन मोड पर हैं, ये बात लोगों तक जानी चाहिए, इसलिए लोगों का अनुमान है। अब लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि शायद इसीलिए पूर्व जी, मुख्यमंत्री ये साहब। तो वही वाली बात हो गई सोनिया कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। हम्म तो शायद ये दिखावटी वाली दुनिया है, क्योंकि आजकल जैसे तमाम नेता भी कहते हैं कि रील वाला नेता जो टैग दे दिया जाता है कई नेताओं को कि भाई ये तो रील बनाते हैं, रील बनाने के लिए ये करते हैं, रील बनाने के लिए वो करते हैं। तो पता है उन्हें कि भाई विधानसभा जाऊंगा, विधानसभा सदन में जाऊंगा तो वीडियो तो बनेगा ही, मीडिया कवर तो करेगी, और वो करेगी अगर कवर तो सोशल मीडिया पर तमाम कई सारी चीजें उसको लेकर उठने लगेंगी, बात फैलने लगेगी, और शायद यही रीजन है कि नजर आए। लेकिन बात करें कि विपक्ष के तौर पर विपक्ष काम नहीं कर रही है, ये वाली टैगलाइन तो अब कांग्रेस ने अपने ऊपर ले ही ली है कि तमाम कई समय से वो एक्शन मोड में नहीं है। और अब जब एंट्री मार ही ली है अशोक पूर्व गहलोत मुख्यमंत्री ने, साहब ने। तो हो सकता है कि एक्शन मोड पे आने की कोशिश की जाए कि भाई दिखा तो रहे हैं लेकिन कुछ काम भी कर ले इसी बहाने। एक्शन मोड नहीं, कई लोग अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली से आला कमान ने भी ये बोल दिया है और शायद रंधावा साहब ने भी ये बोल दिया है अब कि भैया तुमको एक साथ नजर आना पड़ेगा, एक साथ दिखना पड़ेगा, ये दोस्ती दुश्मनी जो भी है तुम्हारा राजस्थान के अंदर, इसको खत्म करके विपक्ष को मजबूत करना पड़ेगा। जी, ये बहुत, अभी हम किसी से पूछ भी लेते हैं गुटबाजी के बारे में कांग्रेस के ही लोगों से, तो वो लोग भी कह देते हैं नहीं अब खत्म कर देना चाहिए, ये लड़ाई दंगा गलत सुनिए, है। ये लोग ही नहीं, ये नेता खुद भी नेता कहते हैं। खुद भी कहते क्योंकि देखिए हैं। अभी हाल ही में जब एक स्टेज पर, यहाँ पर नहीं गुजरात में एक स्टेज बना, वहां पर तमाम सारे कांग्रेस के बड़े बड़े चेहरे थे, राजस्थान के भी, हम्म राहुल गांधी भी थे, तब कहा गया कि राजस्थान में अब कांग्रेस एक साथ दिखेगी भैया, हम्म क्योंकि आने वाले चुनाव में हमें एक साथ दिखना है, क्योंकि दिख गया उन्हें कि थोड़ी सी ऐसे गुटबाजी हुई कांग्रेस में और सत्ता पलट गई। तो अब उन्हें इस बात का डर हो गया है कि नहीं, सरकार लानी है फिर से तो एक साथ रहना पड़ेगा। ये लड़ाई और ये गुटबाजी और ये तमाम सारी चीजें करके वो सरकार नहीं बना सकते। तो मतलब अब सरकार भी ये मान गई, आला कमान भी, कि हाँ गुट तो बने हुए हैं, कैसे भी करके इनको एक करना है। जी, अब आपकी क्या राय है इस पर? दोनों अगर साथ दिखते हैं तो क्या वाकई ये एक सच्ची दोस्ती है या फिर ऊपर के ऑर्डर फॉलो किए जा रहे हैं, और क्या वाकई ये कंपटीशन वाला सिनेरियो है? बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हुआ वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।
नमस्कार। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया